Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupama Aditya and today I'm going to take one short revision session of complete plant डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें हम लोग द लिविंग वर्ल्ड सबसे पहला चैप्टर, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा प्लांट किंगडम, इन तीनों का इकट्ठे रिवीजन कर रहे होंगे पिछले 10 साल के पीवाईक्यू के माध्यम से। ठीक है, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, तीनों चैप्टर का एक साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और रिवीजन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा रह गया था, मतलब बताना भूल गया था मैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, बेसिकली ये मुझे पिछले लेक्चर में बता देना चाहिए था प्लांट किंगडम में, तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा तो मैंने वो स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, देखेंगे ध्यान से। जिन्होंने डाउट पूछा उन्हें जवाब तो वहीं पे दे दिया था मैंने, बट स्टिल मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो डिस्कस कर लेना जरूरी है। दिख रहा है स्लाइड अच्छे से? लेट मी चेक। बहुत अच्छे से दिख रहा है, ध्यान से सुनेंगे। आपने प्लांट किंगडम में दो तरह के वर्ड सुने होंगे, एक सुना होगा होमोस्पोरस, एक सुना होगा हेटेरोस्पोरस। आपने एक और चीज सुनी होगी कि बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। आपने एक और टर्म सुना होगा मोनोइसियस, डायोसियस। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? बहुत लोगों को लगता है कि मतलब सेम ही हुआ, थोड़ा बहुत अंतर है, वो डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस कहने का मतलब है बहुत, जैसा नाम डिकोड कर जैसे नाम जो है ना वैसे ही डिकोड करना है। होमोस्पोरस मतलब स्पोर बनेगा एकदम बिल्कुल एक जैसा, दो स्पोर बन रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, सिमिलर हैं, होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब दो स्पोर बन रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग बन रहे हैं, एक बड़ा बन रहा है, एक छोटा बन रहा है, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, आपने नाम सुन रखा होगा। ठीक है, अब ये आता कब है? प्लांट किंगडम में आप पढ़ते हो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट से ध्यान से सुनना, एल्गी और ब्रायोफाइट में जनरली होमोस्पोरस देखने को मिलता है कंडीशन, यानी जो स्पोर बनते हैं वो एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट इज द गेम चेंजर क्योंकि बीच में आता है। टेरिडोफाइट में केवल दो जो है ना, सिलेजिनेला, सैल्विनिया, उनमें हेटेरोस्पोरस देखने को मिल जाता है, होते हैं जनरली वो भी होमोस्पोरस ही, बट वहां से हेटेरोस्पोरी शुरू हो जाता है, आपको पता है। और उसके बाद जिम्नो और एंजियो, एनसीईआरटी लिखती है कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दैट मींस दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, यानी मेल अलग फीमेल अलग, जो मेल गैमेट बनाएगा वो स्पोर अलग है, जो फीमेल बनाएगा वो अलग है। सीधी सी बात है ना, जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ेगी, बाइफर्केशन बढ़ेगा कि भैया ये इसके लिए स्पेसिफाई करना है, ये इसके लिए स्पेसिफाई करना है। आपको एंजियोस्पर्म में पता है कि पॉलन ग्रेन अलग बनता है, मतलब बढ़िया एकदम स्टैमेन वगैरह में मेल पार्ट में। ओवम एग जो बनता है, ओवम कह रहा हूँ, एग जो बनता है मतलब वो कहाँ बनता है? अलग पार्ट में बनता है, तो एकदम अलग अलग हो गए हैं। ह्यूमन बींग्स में भी देख लो, मेरी बॉडी में स्पर्म बनेगा, फीमेल की बॉडी में ओवम बनेगा, एग बनेगा, सीधी सी बात है। तो बाइफर्केशन होते जाता है जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, तो एल्गी और ब्रायोफाइट में होमोस्पोरस देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइट में दो एक्सेप्शन है, सेल्विनिया और सिलेजिनेला, उसमें हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है, और उसके आगे एनजीओ और जिम्नो और एनजीओ में आपको हेटेरोस्पोरस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं डायग्राम, डायग्राम कह रहे हैं, टर्म और अच्छे से क्या कहता है। दिस डिस्क्राइब द सीड्स टू बी स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। बेसिकली ये स्पोर्स को ही डिस्क्राइब करता है कि कैसे स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, केवल एक ही टाइप का स्पोर अगर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड होमोस्पोर। These spores are all the same size and usually grow into a gametophyte that has both male and female parts. Example, most ferns। ठीक है, टेरिडोफाइट में आता है। नाउ हेटेरोस्पोर की बात करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। स्मॉल वाले को माइक्रोस्पोर बोलते हैं जो कि मेल होता है, एंड लार्ज वाले को मेगा स्पोर बोलते हैं, मेगा नाम में ही लड़की का नाम आ रहा है, डेट्स फीमेल। एग्जाम्पल आपको पता है, सिलेजिनेला, सेल्विनिया वगैरह। ठीक है, हेटेरोस्पोर ये सब एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नो और एंजियो हेटेरोस्पोरस ही होते हैं। तो दिस वाज अबाउट द स्पोर। ये प्लांट होमोस्पोरस है या हेटेरोस्पोरस है, यानी कौन सा स्पोर बना रहा है। ठीक है, दिस वाज अबाउट स्पोर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे अगला टर्म क्या कहता है।
अगला टर्म है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड फ्लावर के लिए यूज होता है, ये वर्ड फ्लावर के लिए यूज होता है, नॉट फॉर द कंप्लीट प्लांट बॉडी। कंप्लीट प्लांट बॉडी के लिए नहीं, फ्लावर के लिए यूज होता है। तो अभी समझ में आ जाएगा, सुनेंगे ध्यान से। फ्लावर के लिए यूज होता है, ये दोनों टर्म, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल फ्लावर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि यूनिसेक्सुअल है, दिख रहा है, आवाज जा रही है, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस फ्लावर में केवल एक ही टाइप के सेक्स ऑर्गन होंगे, या तो मेल होगा स्टैमेन या फिर फीमेल होगी डेट्स पिस्टल। और अगर मैं बोल रहा हूं कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस फ्लावर में दोनों पाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों पाए जाएंगे इन द सेम ब्लॉसम, ठीक है, इन द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल हिबिस्कस, रोज, ये सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। So the term unisexual and bisexual are used for flowers, not for complete plant body. Complete plant body के लिए जो term यूज होता है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है मोनोइसियस एंड डाइओसियस। दिख रहा है ये भी अच्छे से, देखेंगे ध्यान से। पूरे होल प्लांट को अगर आपको कुछ बोलना हो तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे मोनोइसियस एंड डाइओसियस, ठीक है। This describes where the male and female parts live on the entire plant body. ये डिस्क्राइब करता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट, जो मेल और फीमेल पार्ट है, क्या वो प्लांट, पूरे प्लांट बॉडी में अगर दोनों एक साथ हैं या नहीं है, ठीक है। अ ग्रेट ट्रिक इज टू लुक एट द ग्रीक रूट्स। ओइकस मीन्स हाउस होता है, ठीक है, तो मोनो मतलब कोई एक ही बॉडी है, मतलब कोई एक ही प्रेजेंट है, डाई मतलब है ना दोनों। तो अभी देख लेते हैं मोनोइसियस का क्या मतलब होता है, यानी वन हाउस। मोनोइसियस का मतलब एक ही हाउस है, दोनों प्रेजेंट हैं। वहां पे शायद मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, ध्यान से सुनेंगे। मोनोएसियस, मोनो मतलब एक और एसियस मतलब हाउस होता है, यानी एक ही हाउस है दोनों के लिए। बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर इन द सेम हाउस। अगर किसी प्लांट बॉडी पे दोनों टाइप के फ्लावर पाए जा रहे हैं, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, तो वो मोनोइसियस होगा, यानी दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है किसी भी प्लांट बॉडी पे, तो वो मोनोइसियस कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहे अब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जा रहा हो, यानी एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट पाए जा रहे हो, या फिर अलग अलग फ्लावर भी पाए जा रहे हो, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, बट इन द सेम प्लांट बॉडी, दैट विल बी कॉल्ड मोनोइसियस। लेकिन अगर फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर विल बी कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। बट द प्लांट बॉडी कंप्लीट, पूरे प्लांट बॉडी को अगर मैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोलूं तो क्या बोलूंगा, क्योंकि दोनों फ्लावर पाए जा रहे हैं पूरे प्लांट बॉडी में, हेंस इट इज मोनोइसियस एंड हेंस इट इज बाइसेक्सुअल। समझ में आई बात, ठीक है। Both male and female parts are in the same house on one plant. This can happen if the plant has bisexual flower, वही बात है, या तो bisexual flower हो, और if it has separate male and female unisexual flowers on the same branch, है ना। प्लांट पे अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी दोनों, सीधी सी बात है, किसी भी प्लांट में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों पाए जा रहे हैं, दैट प्लांट इज कॉल्ड मोनोइसियस एंड बाइसेक्सुअल। नाउ फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ऑन द मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट का सीधा सा मतलब है कि उस प्लांट पे दोनों पाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाएंगे। इट डजंट मैटर द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ये मैटर ही नहीं करता कि फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, तो अच्छी बात है। यूनिसेक्सुअल भी है तो दोनों पाए जाएगा, तभी मोनोइसियस बोलेंगे, ठीक है। डाइओसियस भी ध्यान से देख लेते हैं। टू हाउसेस फॉर, है ना, देम, मेल अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगी ऑन द डिफरेंट हाउसेस। दिस मीन्स वन एंटायर प्लांट इज मेल एंड अनदर एंटायर प्लांट इज फीमेल। डाइओसियस कहने का मतलब है कि एक प्लांट या तो कंप्लीट मेल होगा, उसमें फीमेल कहीं नहीं पाई जाएगी, यानी इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का चांस ही नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या फीमेल होगी, आई मीन, तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, डेट कॉल्ड डाइओसियस, ठीक है। तो ऐसे में दो प्लांट की, है ना, जरूरत पड़ेगी, एक, है ना, मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा। फॉर एग्जांपल पपाया है आपका, डेट पाम है, ठीक है। इसी पे एक और जो डाउट, एक क्वेश्चन आया था, इफ अ प्लांट इज डाइओसियस कैन आई कॉल इट यूनिसेक्सुअल एज वेल। ध्यान से सुनना,
अगर कोई प्लांट आपका डाइओसियस है तो क्या मैं उसको यूनिसेक्सुअल बोल सकता हूं? ऑफ कोर्स बोल सकते हो, क्योंकि डाइओसियस है ना। एक प्लांट बॉडी पे या तो मेल होगा या फीमेल होगी, तो आप डेफिनेटली डाइओसियस प्लांट को यूनिसेक्सुअल बोल सकते हो। बट क्या मैं तो डाइओसियस को मैं यूनिसेक्सुअल बोल सकता हूं? विदाउट एनी डाउट बोल सकता हूं, विदाउट एनी डाउट बोल सकते हैं। तो मोनोएसियस को क्या सर बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ओवरऑल प्लांट बॉडी को आप बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर इस पे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इन दिस फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल, बस यही बात ध्यान में रखनी होती है इन सब टर्म्स की। ठीक है, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल अगर मैं कंप्लीट प्लांट बॉडी के लिए लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि कंप्लीट प्लांट बॉडी आपका बाइसेक्सुअल कहलाएगा, विदाउट एनी डाउट कहलाएगा। क्लियर है? तो ये सब कुछ कुछ टर्म्स है ना, शायद मैंने पिछले लेक्चर में मिस कर दिया था बताना, अच्छे से डिटेल में नहीं बताया था, इस तरीके से नहीं बताया था। ठीक है, सो मैंने सोचा कि इस लेक्चर में कवर कर देते हैं। देख लीजिए, इफ अ प्लांट बॉडी इज डाइओसियस कैन आई कॉल इट यूनिसेक्सुअल एज वेल? यस, यू एब्सोल्युटली कैन। In fact, the term unisexual is often used as a broader category that includes dioecious plants. सीधी सी बात है, to be precise बात करने के लिए, a dioecious plant is an individual that is unisexual. बिल्कुल सही बात है। dioecious का मतलब ये होता है कि प्लांट बॉडी पे या तो मेल होगा या फीमेल होगा। That simply means that is unisexual. This means that entire organism has only one sex. It is either a male plant or a female plant. Absolutely correct. Now, मोनोइसियस प्लांट्स की बात करें तो इट कैन हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आल्सो, बट सिंस बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स लिव ऑन द सेम प्लांट, द एंटायर प्लांट इज कंसीडर्ड बाइसेक्सुअल। पूरे एंटायर प्लांट को बाइसेक्सुअल बोलेंगे, बोलेंगे विदाउट एनी डाउट बोलेंगे। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हमारा आज का टारगेट है पिछले 10 साल का पीवाईक्यू डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमें पता ही है पिछले 10 साल का पीवाईक्यू कैसे कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करते जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे एकदम प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ। ऐसे इमेजिन करना है कि एग्जाम में ही बैठे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? Isogamy कौन शो करता है? With non-flagellated gamete ना, तो स्पाइरोगायरा करता है, मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, एल्गी में बताया था ना, आइसोगैमी में एक फ्लैजेलेटेड में था इलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड में था स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आरएस विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड नहीं है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे तो बेस्ड था ही यार, तभी तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बनाए थे। मोड ऑफ इस पे भी बेस्ड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इस पे भी बेस्ड है यार। ये कैसा सवाल है? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आरएस, है ना, आरएस विटेकर। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दिस इज, इस पे बेस्ड था, चारों पे बेस्ड था। ठीक है, तो ये है ना, ऑप्शन ही कोई मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो सवाल क्या बोनस हुआ होगा आई थिंक। ठीक है, ये बोनस हुआ होगा सवाल, है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट अगर मुझे इन चारों में से चूज करना ही है तो ये तीनों तो एज इट इज एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो है ना, नन ऑफ दीज, इसमें क्या मैं आंसर कर दूं? नन ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कोई, चारों के चारों मतलब बेस थे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा इनमें से। ठीक है, अगर फिर भी मुझे कोई एक सेलेक्ट करना ही पड़ जाता तो मैं पहला सेलेक्ट करता, बिकॉज ये एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं, बाकी तीनों एज इट इज लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिसने बनाया होगा यही सोच के बनाया होगा, पता नहीं, जो भी हो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेंट्स हेल्यूसिनोजन? अमेंसिया मस्कैरिया, है ना, ये एक एग्जाम्पल याद ही रखेंगे। ठीक है, डबल स्टार लगा लो, ये एग्जाम्पल एज इट इज याद रखना है कि अमेंसिया मस्कैरिया एक हेल्यूसिनोजेनिक फंगाई है जिससे हेलुसिनेशंस हो जाते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया?
मैं कराऊं, आइए। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया कैसे डिफर करता है? सेल मेम्ब्रेन अलग होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट सेम, सेल शेप ऑलमोस्ट, सेल मेम्ब्रेन ही डिफर करता है भैया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, कारा के लिए कौन सी गलत बात है? अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथेरिडियम, ठीक बात है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, हाँ कारा में यही होता है, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल ही बोलते हैं मेल एंड फीमेल को। अपर एंथेरिडियम एंड लोअर ओगोनियम, ये गलत बात है, अपर में फीमेल पार्ट होती है, दिस इज रॉन्ग। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? तो स्फैगनम इज द पीट मॉस। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन करेगा आपका? तो बैक्टीरिया करते हैं, तो स्पाइरिलम इज द बैक्टीरिया, तो यही करेगा। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन, मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस किसमें होता है? एंजियो और जिम्नोस्पर्म में। जिम्नो में सुना था ना, जो पोलन ग्रेन था हाईली रिड्यूस था, बताया था लेक्चर में, ठीक है। तो लीलियम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, क्योंकि ये उन्हीं में से है। सो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, याद रख सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी, इसलिए जो एनसीईआरटी में नहीं है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे, एज इट इज याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल कराऊं, है ना? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोच कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमेयर, ये तो वायरस शो करता है भैया। हाँ तो उसमें भी टोबैको मोजेक वायरस शो करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में प्रॉपर। वायरसेस है, वायरस के पास क्या होते हैं? डीएनए इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोट, डीएनए इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोट, हाँ ठीक है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये ज्यादा सही है। वायरसेस के पास क्या होता है? डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। नेक्स्ट, एन एल्गी विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, वो कौन होता है? क्लोरेला होता है, जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, काफी हाईली प्रोटीन रिच होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, सेल वॉल किसमें नहीं होता? तो साइनोबैक्टीरिया में होगा, सी फैन और सैकरोमाइसिस जो कि ईस्ट है, यानी होगा ही ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आई थिंक इसी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों में तो होते हैं फॉर श्योर, तो इसी में नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कराऊं मैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, कौन सा मैच करेक्ट है? तो मैच करा लें, अगर अगर उस्ताद पूछें तो बेस पे रहना, ये तो बेस मैच करेगा। तो कौन सा पूछा, कौन सा करेक्ट है? हाँ जी करेक्ट तो है, ठीक है। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इसीलिए तो इसको सेकंड फंगाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो आई थिंक दिस वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन एस्कोमाइसिटीज, नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा। एगारिकस बेसिडियोमाइसिटीज तो है, बट इट्स नॉट पैरासिटिक फंगस, ठीक है। फाइटोप्थेरा, ये तो पता नहीं, है ना। एक्सेप्टेड छोड़ो, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग? तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग किसमें किसमें होता है? एल्गी में होगा, ब्रायोफाइट में होगा, टेरिडोफाइट में भी होता है। तो जो एंजियो या जिम्नो होंगे तो पाइनस विल बी योर आंसर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है ना। अगला सवाल कराऊं, इसमें किसी को कोई शक जरा सा भी नहीं होना चाहिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिख रहा है ना अच्छे से, है ना? थोड़ा लंबा आता है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि दिख तो रहा है ना कम से कम। चलो भैया, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, सारे सही बात खोजनी है, ठीक है। मॉसेस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट
ऑर्गेनिजम्स टू कोलोनाइज अ बेयर रॉक, बिल्कुल सही बात है। स्लेजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस नहीं हेटेरोस्पोरस होता है, गलत बात है। कैरेलॉइड रूट्स इन साइका है VAM, ये भी गलत बात है, VM थोड़ी होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेट, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट, वेयर एज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइटिक, बिल्कुल सही बात है। इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही बात है, ADE आंसर हो जाएगा। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होगा, तो जो बैक्टीरिया होगा, तो बैक्टीरिया कौन है आपका, एनाबेना, एनाबेना नॉस्टॉक, पता है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हुआ है ना, होते हैं ये। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। मेल गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड इन, फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स किस में पाए जाते हैं, एनाबेना तो बैक्टीरिया छोड़ दो, स्पायरोगैरा में नॉन फ्लैजेलेटेड होता है। एक्टोकार्पस इज योर ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में मोटाइल स्पोर्स होते हैं, डेट्स ट्रू। पॉलीसिफोनिया में तो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, बिकॉज ये आपको पता है रेड एल्गी है, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं पाया जाता, साइनोफाइसिन पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, पॉलीसोम इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, राइट। नेक्स्ट, द गट्स ऑफ काउ एंड बुफेलो पोजेजेस मिथेनोजेंस, आर्की बैक्टीरिया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, कौन सी गलत बात है, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ट्रू। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ट्रू। मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, गलत बात है, रोडोफाइसी में तो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। एल्जिन एंड कैराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी। चलो भैया नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं, आइए। क्या है, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल A and C एंड फ्यूकोजैंथिन, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल एंड सी होता है, फ्यूकोजैंथिन होता है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये भी ठीक है, कह सकते हैं। म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स, ठीक है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जो है वो टिपिकल फीचर, ये बात भी सही है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स, रॉन्ग स्टेटमेंट चुननी है ना, म्यूकर के पास बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स नहीं होते हैं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, म्यूकर के पास तो बाइफ्लैजेलेट नहीं होना चाहिए यार, है ना। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा, न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, राइबोसोम मिसोसोम ये सारे के सारे होते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, क्लैरिटी है सभी लोगों को, ठीक है। म्यूकर, म्यूकर नहीं पता, अरे भैया म्यूकर आपका फंगस का एग्जाम्पल है यार, तो उसमें बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स थोड़ी होंगे, मतलब ठीक है। कौन सा म्यूकर एग्जाम्पल है, मिस्टर अल्ब्यूगो में है ना, बताया था मैंने, या फिर रैम्प करके भी बताया था, हाइकोमाइसिटिस में आता है, ठीक है। तो उसमें क्या ही आप लाइफ है ना, उसमें बेसिकली नॉन मोटाइल स्पोर्स भी तो होते हैं ना, जूस्पोर और अप्लानोस्पोर होता था, ठीक है। तो जूस्पोर तो आपका मोटाइल होता है, अप्लानोस्पोर आपका नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। क्योंकि देखो बाकी तीनों तो सही स्टेटमेंट हैं, तो यही गलत हो सकता है, म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स, म्यूकर में नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल करें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, सही बात है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक, सही बात है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायो, सही बात है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, नहीं भैया, एडिबल हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, इन विच ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग, किसमें पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं डायटम्स यानी क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अगला सवाल कराऊं, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। आइए भैया देख लेते हैं सवाल क्या है, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, क्रोमेटोफोर्स
बैक्टीरिया में होता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कराता है। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स दैट आर कॉल्ड फिम्बरी। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। डिकम्पोजर कौन होता है आपका? ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है, एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल, हाँ ड्यूटेरोमाइसिटीज विल बी द आंसर। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। डी फॉर डिकम्पोजर, डी फॉर है ना ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगला सवाल कराऊं? क्लैरिटी है यहाँ तक सभी लोगों को? चलिए भैया नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत बात चुननी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, यही गलत बात है। मोनेरा तो यू प्रोकैरियोटिक है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो ही नहीं सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर से गलत बात खोजनी है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ट्रू। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड, ट्रू। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये तो गलत बात है भैया। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया थोड़ी बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, हाँ फाइको प्लांट के लिए, माइसिटीज फंजाई के लिए, ठीक बात है। तो तीसरा गलत बात हो गया, यू बैक्टीरिया आपका फॉल्स बैक्टीरिया नहीं होता है। अगला सवाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात चुननी है। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ये तो गलत बात है, केवल हेट्रोस्पोरस होते हैं, गलत। सेल्विनिया गिंको पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पोर, गलत, सेल्विनिया नहीं होता है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल, गलत बात है, वेल अडेप्टेड होते हैं। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्स वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिजम्स ऑन बेयर रॉक्स, तो लाइकन्स ही आए थे पहले। लाइकन मोसेस में भी चुनना हो तो सबसे पहले लाइकन आए थे, उसके बाद मोसेस आए थे, राइट। मैंने बता रखा अपने लेक्चर में। अगला सवाल करें हम लोग। क्लैरिटी है सभी लोगों को यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, ठीक बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, कौन सी बात गलत है? बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, गलत बात है भैया, किसी भी लैंग्वेज में थोड़ी लिख सकते हो। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकंड, ठीक बात है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ठीक बात है। व्हेन नेम रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, यही गलत बात है। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर स्लाइमर्स आर इंक्लूडेड इन, किसमें इंक्लूडेड है? ये प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा। किसी को कोई शक? किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं सारे के सारे, है ना। कैसे याद कराया था? PCDE से याद कराया था ना, प्रियंका चोपड़ा। PC, उसके बाद C के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर CDE, है ना। उसके बाद SP साहब, तो P मतलब प्रोटिस्टा, C मतलब क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइजेले, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ठीक है भैया। अगला सवाल करें। यहाँ तक क्लैरिटी है? होनी ही चाहिए, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड मिथेनोजेंस। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, एंजियोस ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है? मेगास्पोर मदर सेल नहीं, मेगास्पोर नहीं, मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ओव्यूल का मतलब ही होता है पता है क्या? इंटेग्यूमेंटेड, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसके चारों ओर इंटेगुमेंट की कवर आती है, एंड दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, सो इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, है ना। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है यार, मतलब क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बात खोजनी है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर, सही बात है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ठीक बात है। द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, नहीं, सिलिका की डिपोजिशन होती है, इजिली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ब्रॉड हार्डी लिप, सुपरफिशियल स्टोमाटा, थिक क्यूटिकल,
है ना, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है कॉनिफर्स वगैरह में, तो डेट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सो दिस विल बी द आंसर। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, विच वन, गलत बात खोजनी है, अच्छा ठीक है, अगार अगार इससे बनते हैं, ठीक है, लेमिनेरिया एंड सरगसम आर यूज्ड एज फूड, हाँ, एलपीजी गैस से याद कराया था, एलपीजी से एलपीएस याद कराया था, लेमिनेरिया, पोरफायरा, सरगसम। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द, सही बात है। एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, नहीं, ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, गलत बात है। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच खोजने है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट होता है, मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स हैं। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जा सकता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल की खूबी है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजेलेटेड सेल्स, ट्रू। Mycoplasma is a wall-less, true. Bacterial cell wall is made up of, true. पिलाई एंड फेमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, नहीं, ये गलत बात है भैया। पिलाई तो कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, फेमरी अटैच करने में हेल्प करता है, तो मोटिलिटी में थोड़ी हेल्प करता है ये, तो है ना, ये हो जाएगा आंसर। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सीटी, सीटी बताया था मैंने, ठीक है, तो सीटी देखो कहाँ पे है, मम्स तो नहीं होता इधर, हर्पिस कुछ नहीं होता, कोलेरा एंड टेटनस ये होता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स अगेन आपका वायरस से होता है, केवल हमें बैक्टीरियल डिजीज खोजनी थी। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 मिलाना है, ठीक है भैया, मिला लेते हैं, है ना, हाँ जी। फाइलम हमारा ऑर्थ्रोपोडा होता है, तो डी का सेकंड किसमें है, डी का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, उसको मैच कर लो। ए का थर्ड फैमिली मस्किडी होता है, बी का फर्स्ट ऑर्डर डिप्टेरा होता है, ठीक है, सी का फोर्थ क्लास इंसेक्टा, हाँ ठीक है, डी का सेकंड एक ही में था। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। स्टडी द फोर स्टेटमेंट, है ना भैया, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और सवाल का जवाब देंगे जल्दी से। हो गया, डेफिनेशन करेक्ट बात खोजनी है ना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, हाँ ठीक बात है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, डज नॉट अफेक्ट, अफेक्ट करता है, गलत बात है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एस. व्हिटेकर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर नहीं भैया, लीनियस साहब ने दिया था, गलत बात है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, हाँ ठीक बात है, यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ बोलो रिप्रोडक्शन बोलो एक ही बात है, तो बोथ ए एंड डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए क्या है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन, सलाइन में कौन, आर की बैक्टीरिया होते हैं, खतरों के खिलाड़ी, ये सब जगह पाए जा सकते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच खोजना है। रोडोस्पाइरलम माइकाना वेना इज नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम फ्रैंकिया, ठीक है, मिसमैच खोजना है। आई थिंक रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा में थोड़ी आता है यार, ठीक है, माइकोराइजा आपका क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ, माइकोराइजा में एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो ये तो बैक्टीरिया इसमें क्या कर रहा है भैया, तो ये मुझे मिसमैच लग रहा है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अगला सवाल, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी मैंने बता रखा था, वॉल्वॉक्स बस में कॉलोनी है ना, कॉलोनी उस टाइप का, मतलब कॉलोनी में जाते हैं ना, बस में बहुत सारे लोग जाएंगे, तो एक कॉलोनी में जाएंगे, तो वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गी विच इज अ ग्रीन एल्गी ऑल्सो, क्योंकि बस हमारी ग्रीन कलर की थी, ये भी रटाया था मैंने, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल करो जल्दी से, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है, चलिए। तो स्टिकी कैरेक्टर कौन देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर होगा तो देगा, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्लेमाइडोमोनास का होगा भैया, ग्रीन एल्गी, एल्गी तो आपके पता है हैप्लॉन्टिक होते हैं बेसिकली, विथ एन एक्सेप्शन ऑफ फ्यूकस, ठीक है, हैप्लॉन्टिक होते हैं, एक्सेशन में आपका फ्यूकस होता है क्योंकि ये आपका डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है, दिस इज डिप्लॉन्टिक, ठीक है, इकलौता एक्सेप्शन है एल्गी में, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन है बेसिकली।
लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, दोनों आपको पता है ब्राउन एल्गी हैं, तो एक्टोकार्पस चूंकि आपका एक्सेप्शन नहीं है तो ये आपका होगा हैप्लॉन्टिक, और एल्गी के लिए बेसिकली हैप्लो डिप्लॉन्टिक टर्म यूज करते हैं, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। और इसके लिए होगा डिप्लॉन्टिक, तो देखो ऑप्शन कौन सा है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक सेकंड इज द ऑप्शन। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैपिंग, वायरॉइड्स में क्या होता है, तो केवल फ्री आरएनए होता है, आपको पता है। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, वही है, तो प्रोटीन कोट नहीं होगा, सो आई होप दिस विल बी द आंसर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुनेरिया भैया नहीं पता, ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है, हाँ ठीक बात है, हेप्लॉन्टिक होता है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास इज द है ना बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है। सबसे एल्गी है ना भैया, ब्रायोफाइट, उसमें थोड़ा और बढ़िया से मतलब डिप्लॉन्टिक फेस दिख रहा होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट में तो इंडिपेंडेंट ही हो गया था, ठीक है। तो अगर इसमें से भी सेलेक्ट करना हो तो क्लेमाइडोमोनास को आंसर सेलेक्ट करेंगे, फ्यूकस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्लॉन्टिक होता है, एल्गी होते हुए भी होता है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना, हाँ भैया है ना, डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर दो तीन ऑप्शन सही लग रहे हैं तो जो ज़्यादा सही है उसे टिक करना है हर कीमत पर, हर कीमत पे मतलब, है ना। अगला सवाल करें, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, विच among द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट माइकोप्लाज्मा, विदाउट है ना सेल वॉल। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच खोजना है, साइका आपका डायोसियस, सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस, इक्विसेटम होमोस्पोरस, पाइनस, पाइनस इज नॉट डायोसियस, ठीक है। पाइनस पे तो सेम प्लांट पे मतलब मेल स्ट्रोबिलाई फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों सेम पाए जाते हैं, तो डेट विल बी मोनोइसियस, डेट विल नॉट बी डायोसियस, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट फंगस है भैया, तो ये यूकैरियोट है, किसी को कोई शक नहीं है ना। अगला सवाल कराऊं मैं, ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही बात खोजनी है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, बात तो सही है, तभी तो नेकेड सीड होता है। स्लेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस व्हाइल सैल्विनिया इज होमोस्पोरस, ये गलत बात है, सैल्विनिया भी हेटेरोस्पोरस होता है। हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, गलत बात है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकास एंड सेट्रस, साइका में अनब्रांच होता है, सेट्रस में तो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बात खोजनी है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ द फंजाई एंड प्लांटीज, सही बात है। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक बात है। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोमस, ठीक बात है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, गलत बात खोजनी है। अच्छा हाँ, स्यूडोपोडिया हर लोकोमोटरी फीडिंग इन स्पोरोजोअन्स, नहीं भैया, प्रोटोजोआ बोलो, अमीबॉइड प्रोटोजोआ बोलो, स्पोरोजोआ में कहाँ होगा स्यूडोपोडिया, ठीक है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। स्पोरोजोआ वाले वो प्लाज्मोडियम जो आता है मलेरिया कॉज करने वाला, उसमें स्यूडोपोडिया थोड़ी होता है। अगला सवाल करें, है ना, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, गलत कौन सा मैच्ड है, यूनिफ्लैजलेट गैमेट, पॉलीसिफोनिया, बाईफ्लैजलेट, जूस्पोर, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में तो दो ही होते हैं, गेम्मा कप मार्केंसिया में होता है, यूनिसेलुलर क्लोरेला होता है, पॉलीसिफोनिया में एक भी फ्लैजला नहीं होता भैया, पॉलीसिफोनिया इसी और रेड एल्गी, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन, एक्सोजेनसली किन में बनेगा, ठीक है। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन, एक्सोजेनसली कौन कौन बनते हैं, जो ए और जेड से शुरू नहीं होते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक्सोजेनसली किस में बनता हुआ दिख रहा है, अगैरिकस में, क्योंकि ये आपका होता है बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, बेसिडोमाइसिटिस होता है, और इसमें
हाँ इसमें बनेगा, एगैरिकस विल बी द आंसर। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए यार, ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। आगे बढ़ें, ठीक है। अरे वो बेसिडियोमाइसिटीज है यार, उसमें एक सेक्सुअल स्पोर्स तो एब्सेंट ही होते हैं, है ना। सेक्सुअल ऑर्गन्स भी आप मान लो, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली किन में बनता है, ठीक है। तो एगारिकस शुड बी द आंसर। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि वो बेसिडियोमाइसिटीज है। एक सेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स बेसिकली एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा तो देखो होने से रहा, है ना, क्योंकि न्यूरोस्पोरा आपका होता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में आपके कौन कौन से पाए जाते हैं, कोनिडियोस्पोर पाए जाते हैं, ठीक है, और एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं उसमें। लेकिन एस्कोस्पोर तो एंडोजेनसली होता है, तो वो अल्टरनेरिया भी नहीं हो सकता, सैक्रोमाइसिस भी नहीं, तो एगारिगस इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें H2O नहीं H2S यूज करते हैं ये लोग फोटोसिंथेसिस के लिए। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कराऊं, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, दे आर डाइएटम्स। विंग्ड pollen grains आर प्रेजेंट इन पाइनस, है ना, तभी विंड के थ्रू एकदम बहते बहते पहुंच जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत बात खोजनी है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, ठीक बात है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ, ठीक बात है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्को स्पोर्स एंड, ठीक बात है। ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज, नहीं, ये यूनिसेलर होता है, फिलामेंटस बॉडी हो ही नहीं सकता। माइसिलियम वगैरह वो सब की बात ही नहीं होती है, यूनिसेलर है ना ये, ठीक है। अगला सवाल करें हम लोग, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत बात है। वायरॉइड्स लाइक अ प्रोटीन कोट, सही बात है, केवल आरएनए होता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, हाँ। इनफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, नहीं, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये गलत बात है, गलत ही खोजनी थी। थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन, थायोबैसिलस बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करता है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब NO3 को बनाएगा NO2 और फिर बनाएगा N2, ठीक है, और ये सॉइल के लिए बढ़िया नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। आइए, सैप्रोफाइट पैरासाइट लाइकन माइकोराइजा, ठीक बात है। सैप्रोफाइट मतलब डेड एंड डिकेइंग पे फीड करने वाले, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड दो में है। पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, तो बी का थर्ड, बी का थर्ड। सी का फोर्थ, लाइकन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक बात है। डी का फर्स्ट, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड, ठीक बात है। सेलेक्ट करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज डिस्कवर्ड, विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस, तो लिनियस आपका नाम ऐड कर दो, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, एम कैपिटल आई स्मॉल साथ में लिनियस, ठीक है, और थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अगला सवाल करें, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, from evolutionary point of view retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for time is first observed in, किसमें ऑब्जर्व किया गया, जिम्नोस्पर्म में किया गया, ठीक है। From evolutionary point of view retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, ठीक है। जिम्नोस्पर्म नहीं, नहीं उसमें तो हो ही गया था, आई थिंक टेरिडोफाइट में हुआ था, है ना। टेरिडोफाइट में ही एनसीईआरटी लिखती है, टेरिडोफाइट में हुआ था ये। मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम फर्स्ट इन विथ इन कॉलम 2, ठीक है, मैच करना है, आओ। हेलोफाइल्स सॉल्टी एरिया, ए का 4, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी लिखती है यार टेरिडोफाइट में, है ना। एनसीईआरटी लिखती है कि जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है वो कुछ देर तक फीमेल गेमेटोफाइट में रहता है, सस्टेन करता है,
और ये प्रीकर्सर है सीड फॉर्मेशन का, है ना। तभी तो जाके अगला कौन है, जिम्नोस्पर्म, जिसमें सीड बनेगा। तो ये भी लिख रहा है ना, विच इज, है ना, विथ, वही बात है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सो दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, बस अब ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं बस। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। प्रायोन करता है, प्रायोन कौन होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही बात खोजनी है। लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, गलत। हाँ सही बात है, लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइक्रोबायोन्ट, ठीक बात है। फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। लाइकन्स आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडी, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट बोलेंगे ना, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। सही बात खोजनी थी, पहले ही खोज दिया था। ठीक है, अगला सवाल करें। यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। थायोबैसिलस पहले भी आया था। among the following pairs of microbes which pair has both the microbes that can be used as a biofertilizer। बायो फर्टिलाइजर कौन कौन, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, दोनों बढ़िया नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट। मिथेनो दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक बात है। दे आर फाउंड इन, ठीक बात है। दे ग्रो एरोबिकली, नहीं एन एरोबिकली करते हैं, गलत बात यही है। अगला सवाल करें, इसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यार, मतलब। चलो भैया नेक्स्ट, विच of the following is against the rules of ICBN। handwritten scientific names should be underlined, होना चाहिए। every species should have a genetic name and a specific epithet। scientific names are in Latin should be, ठीक है। generic name and specific names should be written starting, गलत बात है, generic को कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोज, एंड ग्लाइकोजन नॉट, है ना, ग्लाइकोजन। हाँ एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट है ये तो। अगला सवाल कराऊं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए कौन सी बात है, दे हैव फ्री डीएनए, गलत। आरएनए होता है। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, दिस इज करेक्ट। स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं, स्ट्रोबिलाई एंड कोन्स आर फाउंड इन आई थिंक एक्विसिटम, एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। किसी को कोई शक है ना, एक्विसिटम एंड सिलेजिनेला दोनों में, है ना, इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला में भी पाया जाता है भैया, ठीक है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, है ना, एज इट इज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पूछ रखा है इन्होंने। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के लिए कौन सी गलत बात है, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, ठीक बात है। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये भी ठीक बात है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। फाइकोइराथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गी, किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए यार, मतलब इसमें तो। अगला सवाल कराऊं, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है अबाउट जिम्नोस्पर्म, दे आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, most of them have narrow leaves with thick, their seeds are not covered, male and female gametophytes are free living, this is the wrong statement, है ना, क्योंकि बाकी सारे तो सही हैं। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ द ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल होता है, इट प्रोवाइड्स बायंसी, बाकी सारे इंक्लूजन बॉडीज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the following is incorrect about cyanobacteria, they are photoautotrophs, ठीक बात है। they like heterocysts, heterocysts तो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन, किन में नहीं होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। टेरिडोफाइट में तो दोनों करते हैं, एल्गी में
गैमेटोफाइट है ना, तो गैमेटोफाइट है तो एल्गी में फ्री लिविंग होगा, ब्रायोफाइट में भी होगा, इसमें तो दोनों ही होते हैं। एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट हो जाता है, तो इसमें है ना गैमेटोफाइट नहीं होगा बेसिकली, स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग। फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड, कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है, याद रखेंगे एस्परगिलस नाइकर यूज होता है, ठीक है, नॉट इन द एनसीईआरटी बट PYQ है, सो यू मस्ट रिमेंबर इट। आगे बढ़ें, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए यार। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी ठंड लग रही है, कोई बात नहीं। आओ, गेम्मा आर प्रेजेंट इन, गेम्मा किस में प्रेजेंट होता है, मार्केंसिया में होता है, जो कि हमारा क्या है, लीवर वोट्स है, सम लीवर वोट्स, किसी को कोई शक है ना, लीवर वोट्स में होता है, दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल, जनरल लाइक सिलेजिनेला, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना है यार। जनरल लाइक सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, हाँ ठीक बात है, सच प्लांट्स आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइसियस, मोनोइसियस कौन है भैया, ठीक है, एक सेकंड, हेट्रोसोरस नहीं हेट्रोस्पोरस है ना, अब ठीक हो गया, हेट्रोस्पोरस, ठीक है, हाँ हेट्रोस्पोरस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस, मोनोइसियस यानी एक ही प्लांट पे दोनों पाए जाते हैं, तो कौन से, वो कारा है भैया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि बाकी सारे के सारे डाइओसियस होंगे, है ना, एक ही प्लांट में आई मीन दोनों नहीं पाया जाएगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटॉल, मैनीटॉल कौन कंटेन करेगा, जो आपका ब्राउन एल्गी होगा, ब्राउन एल्गी कौन है आपका, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। ग्रासिलेरिया तो आपका रेड एल्गी है, ये दोनों के दोनों वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स दोनों आपके ग्रीन एल्गी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन, कैरागिन आर है तो रेड एल्गी कहाँ गया, तो दिस विल बी द आंसर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, ठीक है, बस अब ज़्यादा नहीं यार, थोड़ा सा बस है ना, कितने 125 क्वेश्चंस है ना, ज़्यादा नहीं है, अब बस और 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही है, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, गलत बात है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड, नहीं, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक इन, गलत बात है ना, हेट्रोसिस्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडी, मस्किडी में हाउस फ्लाई बिलोंग करती है भैया, हाँ, घर में जो मक्खी होती है ना वो मस्किडी से आती है, मस्किडी फैमिली से आई मीन, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच करना है, मैच, ठीक है। बेसिडियो बेस पे कौन रहेगा भैया, उस्ताद साहब रहेंगे, ठीक है। सी का फर्स्ट किस में है, दो दो में है। एस्को आस्क सेकरो, ए का सेकंड किस में है, इसमें, तो थर्ड विल द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन, प्रोकैरियोटिक नहीं होते, मल्टीसेलुलर नहीं होते, ऑल मेंबर्स ऑफ सेल वॉल नहीं, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ यूकैरियोटिक होते हैं, सबके पास सेल वॉल नहीं होता, है ना। क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लेजलेट्स के पास होता है, यूग्लिनॉइड्स में तो होता ही नहीं क्योंकि उनमें पेलाइकल लेयर पाया जाता है प्रोटीन का, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को शक, कोई शक नहीं होगा, तो अगला सवाल कर लेते हैं, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, हाँ ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। सम जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस, यही गलत बात है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म पूछा, अच्छा। द व्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल which may be clustered to form the male cones, all of the above, पहला ही ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसको कोई शक, क्योंकि बाकी सारे गलत बात हैं, ठीक है।
चलो भैया नेक्स्ट, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम टू फॉर मैंगो क्लासिफिकेशन। मैंगो के लिए क्लासिफिकेशन, तो भैया मैंगो आपका, फाइलम की बात करें अगर मैं, तो फाइलम आपका एनजीओ, सॉरी कहाँ गया, हाँ वही डिवीजन की बात करें तो एनजीओ स्पर्म होगा। तो ए का 4 किस में है, दो दो में है, ठीक है। ऑर्डर आपका बी का फर्स्ट है, तो ऑर्डर आपका ठीक है। फैमिली आपकी एसी, एसी वाली एनाकार्डियसी, सी का सेकंड किस में है, फोर्थ, सो दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई शक, फैमिली में तो एसी एसी चेक करते हैं, जिसमें एसी आ गया वो फैमिली होता है, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकोलाइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, कहाँ गया, रोडोफाइसी ओनली, ठीक है। चलो आर आ रहा है ना, तो रेड एल्गी से ही ऑब्टेन करेंगे, सीधी सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, यूलोथ्रिक्स आपका ग्रीन है तो मैनिटॉल से थोड़ी होगा, यही गलत बात है। पोरफायरा रेड एल्गी है तो फ्लोरिडन स्टार्च, वॉलवॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस, ठीक यही मिस मैच था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आओ जल्दी से, दिख रहा है ना ये अच्छे से, थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो आप अगर, है ना, नहीं मैच करे अच्छे से तो, अब आई मीन नहीं दिखे अच्छे से तो कर सकते हो, ठीक है। आइए भैया, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा आपका डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, हाँ मैच तो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका ये एल्गी होगा, और एल्गी होगा तो गैमेटोफाइट होगा, डोमिनेंट हैप्लॉइड होगा, ठीक बात है। फर्न आपका टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट आपका डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रो, हाँ बिल्कुल सही बात है यार, इसका ये होगा, ठीक है। टाइका तो आपका जिम्नोस्पर्म है कोई जिम्नोस्पर्म दिख रहा कहीं पे, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस्ड, हाँ ठीक बात है। तो डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। आइए, इन द टेक्सोनॉमी कैटेगरी विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको रटा रखा मैंने, कीप, पोडियम, क्लीन और फैम, गेट, सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, कीप, पोडियम, क्लीन और फैम, गेट, सिक, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, नहीं गलत बात है, हेट्रोट्रॉपिक ही नहीं होते, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। स्लाइम मॉल्स आर सेप्रोफाइटिक क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नहीं। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, सेल वॉल तो होता ही नहीं है। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये ठीक बात लग रही है मुझे, सही बात ही खोजनी थी। चलो भैया नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड इन इट्स प्लॉइडी लेवल, हैप्लॉइड कौन सा होता है, तो प्रोटोनीमा ऑफ मोस तो होता है भैया, हैप्लॉइड ही होता है। माइक्रोस्पोर मदर से लिए डिप्लॉइड होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट, दैट्स आल्सो डिप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म नहीं, दिस इज हैप्लॉइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ N2 इन द कॉन, तो डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे तभी रिलीज ऑफ N2 होगा, यानी सेकंड ऑप्शन, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कराऊं, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है, मैच करना है, ठीक है। सेड्रस आपका एक जिम्नोस्पर्म होता है, एडियांटम आपका एक टेरिडोफाइट है, स्फेगनम आपका एक पीट मॉस होता है, मार्केंसी आपका एक लिवर, तो मैच कराओ यार, किसमें, सी का 4, ए का, ए का, ए का सेकंड, तो सेकंड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, वेरी गुड। Identify fungi which do not belong to the group of other fungi among the following. Puff balls, mushroom, bracket fungi, sac fungi is अलग, है ना, यानी वो सैक्रोमाइसिस है, बाकी सारे सारे आई मीन वो एस क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज है, बाकी सारे सारे बेसिडियोमाइसिटीज हैं, ठीक है। अगला सवाल कराऊं, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, मैच करना है, ठीक है मैच कर लेते हैं। पक्सीनिया आपका वीट रस्ट कॉज करेगा, पीडब्ल्यू से याद कराया था, तो ए का थर्ड, दो दो ऑप्शन है।
न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बी का फोर्थ, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? आ जाओ भैया, मैच करना, ठीक है। क्लेम आई डोमोनास इज योर एल्गी, साइका इज योर जिम्नोस्पर्म, सिलेजिनेला स्फैग्नम इज योर मॉस। डी का फर्स्ट किस में है? एक ही ऑप्शन है, क्या बात है ना? चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल करें? चलिए भैया अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गी सोन इन द डायग्राम। ये कौन सा एल्गी? ये कारा है। कौन है ये? कारा। एनसीईआरटी में नहीं है। इट इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, ट्रू। फूड इज स्टोर्ड इन स्टार्च, ट्रू। इट इज अ मोनोइसियस प्लांट सोविंग ओगोनियम एंड एंथेरिडियम, है ना। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन, गलत बात है। इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल एंड सी, गलत बात है। तो ए, बी एंड सी ट्रू हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वही दे देता है उनको, है ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कराऊं मैं? ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रायोन, आइडेंटिफाई द। वायरॉइड क्या करता है? आलू को लंबा बना देता है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। पूछने वाली बात है ये भी, हेटेरोस्पोरिस, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया में देखने को मिलता है। ऐसे रटा रखा है जैसे क्या बताऊं मैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? टेरिडोफाइट। यहीं से शुरू होता है हेटेरोस्पोरी मिलना, ठीक है। अगला सवाल करें, है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असर्शन रीजन है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज, हाँ ठीक बात है। प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, ये भी ठीक बात है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट, हाँ ठीक बात है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं ही। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। असर्शन कहाँ गया? जिम्नोस्पर्म एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम कैरिड बाय द, ठीक बात है। एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स इनटू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, गलत बात है। आर गलत है, ए ट्रू है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैच करना है, मैच, ठीक है। टेरोप्सिडा कौन होता है? डिएंटम होता है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा कौन होता है? अभी नहीं पता, कोई बात नहीं। साइलोप्सिडा, साइलोटम होता है। तो सी का फर्स्ट किस में है? दो में है। इनमें ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड इसमें है, तो आई थिंक फोर्थ विल बी द आंसर। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। अगला सवाल करें हम लोग? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच क्लासेस ऑफ एल्गी पोजेजेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन है ब्राउन एल्गी, कहाँ गया? पियोफाइसी एंड फाइकोरेथ्रिन तो रोडोफाइसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न। टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लॉन्टिक पैटर्न, गलत बात है। मोस्ट एल्गी जेनरा डिप्लॉन्टिक, गलत बात है। मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव हैप्लोड, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे, यही ज़्यादा ठीक है यार, ठीक है। अगला सवाल करें? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू मस्केडी फैमिली। एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एक्स हमारा जेनरिक नेम, वाई हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, तो आई थिंक पहला ही ऑप्शन है ना।
हाँ, पहला ही ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहाँ है? इन बैक्टीरिया मीसोसोम्स आर फाउंड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, इनसाइड एक्सटेंशन होता है। तो मीसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए फॉर रेप्लिकेशन, सब में हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो आई होप हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी, ये भी डिस्कस मैंने करा ही दिया है, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो है ना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लिख करके बता सकते हैं। इसका अगला लेक्चर मैं सोच रहा हूँ एनिमल किंगडम का ले लूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सो बाय बाय।